मैं स्मार्ट सिटी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा। जैसे अभी G20 का यहाँ पे इख्तिताम हुआ ये प्रोग्राम, और बकौली उनके वो बहुत ही क्या क्या कहते हैं उसको, कामयाब प्रोग्राम रहा। अगर इतना कामयाब रहा वो, तब मेरी एक डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप आफ्सपा को यहाँ से हटाइए। नाउ बिकॉज एज पर यू द सिचुएशन इज वेरी नॉर्मल, G20 has been conducted, kindly remove AFSPA. And if you remove AFSPA, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ फॉरेन टूरिस्ट सब आएंगे, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक यहाँ पर आप डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट नहीं हटाते हैं। अब चूंकि हमारे पास लेजिस्लेचर असेंबली इस वक्त नहीं है, वो उनका काम था हटाना, अनफॉर्चुनेटली उनने नहीं हटाया वो। मगर अब चूंकि आप वी हैव नो लेजिस्लेचर, सो आपके हाथ में है, और आप कहते हैं कि यहाँ जी इस वक्त हम दूध की नदियां बहा रहे हैं सड़कों पर, और कश्मीर में तमाम छत, अब यहाँ से ये रूफ से हमको टीना हटाना पड़ेगा और इसमें अब गोल्ड लगाया जाएगा। सो अब इतनी हमने प्रोग्रेस की है, सो बेटर है कि आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाइए। उससे ये होगा कि जितने भी ममालिक ने यहाँ पे एडवाइजरी लगाई है कि आप यहाँ पे टूरिस्ट ना भेजें, फॉरेन टूरिस्ट ना आए, वो खुद ब खुद हट जाएगी। सो ये हर किसी यहाँ के बाशिंदे की डिमांड है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट शुड बी रिमूव्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ योर सो कॉल्ड वेरी सक्सेसफुल G20। ये मैं इसके बारे में बात करूंगा। अदरवाइज देयर इज नथिंग स्मार्ट अबाउट द स्मार्ट सिटी ऑफ श्रीनगर। उसमें मेरा एक ही मानना है, और शायद जो मैं व्यू आज पेश कर रहा हूं आपकी चैनल्स के माध्यम से, पूरे मुल्क को, अपनी सरकार को, बीजेपी की सरकार को, यहां की सरकार को, मैं इतना ही उनको कहूंगा कि देखिए, एक ट्रायल कोर्ट ने 15-20 साल से जो ट्रायल चल रही थी, उन्होंने एक वर्डिक्ट दे दिया, और वो वर्डिक्ट था कि इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाए। नॉर्मली क्या होता है, अगर फांसी की सजा दी जाती है, उसको मोस्टली कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है इनटू लाइफ इंप्रिजनमेंट। मगर चूंकि यह कश्मीर का मामला है, जिस तरह से आपने हमारी स्टेट को यूटी में तब्दील किया, हालांकि यूटी इज टू बी अपग्रेडेड टू अ स्टेट, उसी तरह आज आप कोशिश कर रहे हैं। एक वर्डिक्ट आया है, उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई है, आप उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं टू डेथ बाय हैंगिंग। सो उल्टा कर रहे हैं आप, यह शायद ठीक नहीं है। कश्मीर को मेहरबानी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स में दोबारा मत खींचिए, इसको स्प्रिंग बोर्ड मत बनाइए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। आपने इलेक्शन हारा है कर्नाटका में, आपके पास ऑलरेडी इनपुट है कि आप तीनों इलेक्शन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार रहे हैं। मेहरबानी करके आप वो फ्रस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर पर मत निकालिए, क्योंकि हमने बहुत खून खराबा यहां देखा है। 1989 से यहां पे सिर्फ खून से लथपथ हमारी रोड्स और हमारे जम्मू कश्मीर की पूरी स्टेट है। दोबारा अल्लाह ना करे कि हम उस चीज पर दोबारा जाएं। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, लॉ का ताल्लुक है, वी आर ऑल लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बात करते हैं। मैं एक यहां का शहरी, एक यहां का नागरिक। वी आर मोर नेशनलिस्ट देन यू पीपल आर। मैं बीजेपी की तरफ यह बात करूंगा। आपने अभी हाल ही में आप नेशनल ट्राई कलर अपने हाथ में लिए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के बाशिंदों ने 1947 से इसको लहराया है यहां पर, और कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, हाथ नहीं लगाया है, किसी ने उंगली नहीं उठाई है, और बहुत ही ऑनर से रखा गया है। आप हमको मत सिखाओ नेशनलिज्म, ये मत सिखाओ सेक्युलरिज्म। कश्मीर सेक्युलरिज्म का गहवारा रह चुका है, और जो ये कार्रवाइयां आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में चल रहे हैं, कल ही सत्यपाल मलिक साहब ने यह कहा है कि बीजेपी वाले इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम।
दिस इज व्हाट ही हैज सेड एज फॉर्मर गवर्नर ऑफ दिस प्लेस, जिसके दौर में पुलवामा का सानिया हुआ, और वो कह रहा है कि हाँ हमारी गलती से हुआ, ये हम उसको रोक सकते थे। इसलिए हमारी गुजारिश है कि जो लीगल इश्यूज हैं, लीगल प्रोसीजर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज मत कीजिए ये आपकी एजेंसीज के थ्रू, ये बात सही नहीं है।